इमरजेंसी से पहले ललित नारायण मिश्रा बिहार के एक बड़े कद्दावर नेता, इंदिरा की सरकार में रेल मंत्री, उनकी हत्या होती है और उस हत्या को लेकर कई अटकलें लगाई जाती हैं। कोई तसल्ली बख्श जांच नहीं हुई। आप तब एक्टिविस्ट थे, जर्नलिस्ट भी हो गए थे एक्टिविज्म वाले। मैं जर्नलिस्ट ज़्यादा थे। आपके को क्या जानकारी है, लोग क्या बातें करते थे, क्या थियरीज हैं? ललित बाबू का क्या पॉलिटिकल करियर था, किन लोगों के नाम आए? ललित बाबू उस समय कांग्रेस के, बिहार के तो सबसे बड़े नेता थे ही, दिल्ली में भी उनका सरकार में दूसरा स्थान था। उनकी हत्या हुई तो अचानक अनायास किसी को भी लग गया कि ये षड्यंत्र है और बड़ा षड्यंत्र है। अब हत्या होती है और वहाँ एक बहुत ही ईमानदार एसपी थे समस्तीपुर में, डीपी ओझा, जो बाद में डीजीपी भी बने। तो डीपी ओझा ने हत्यारा को पकड़ लिया, मैंने उनकी पुलिस ने पकड़ लिया। 2 हत्यारे दिनों के अंदर तो, हाँ, कुछ ही दिनों के अंदर समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पे हत्या हुई थी, बम मार के। हाँ, ग्रेनेड मार के। ग्रेनेड में तो 2 अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर, 2 को पकड़ा डीपी ओझा ने, उनकी पुलिस ने, उनके नेतृत्व में। और इतना एफिशिएंट और ईमानदार डीपी ओझा ऑफिसर थे कि कोई हत्यारा बच नहीं सकता था उन। आज शहाबुद्दीन जो जेल में सड़ रहे हैं, वो उसके पीछे डीपी ओझा है। अच्छा जी, ऐसा केस बनाया, कह दिया था कि ऐसा केस बना देंगे कि ये जीवन भर जेल में रहेगा। मैं लिख लेता हूँ ताकि ध्यान में रहे कि बाद में ये पूछना है। जी। तो अरुण कुमार मिश्रा और अरुण कुमार ठाकुर नाम, 2 को पकड़ा गया। 2 को पकड़ा। उन लोगों ने कन्फेस किया, स्वीकार किया। 164 में बयान हुए। 164 में बयान हुआ। लेकिन जब नाम आने लगा दिल्ली की एक किसी बड़ी हस्ती का कि उन्होंने समस्तीपुर सर्किट हाउस में बैठ के हत्या षड्यंत्र किया और एमएलसी का नाम आने लगा, अन्य लोगों का नाम आने लगा, तो दिल्ली से सीबीआई के डायरेक्टर को सीधे समस्तीपुर भेज दिया गया और केस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया बिहार पुलिस से। और मैंने सुना कि सीबीआई टेक ओवर तभी कर सकती है जब राज्य सरकार उससे गुजारिश करे। राज्य सरकार ने तब तक कोई गुजारिश नहीं की थी। गफूर सरकार थी? हाँ, गुजारिश नहीं की थी कि सीबीआई से जांच हो। ये फॉर्मेलिटी बाद में पूरी की गई होगी। सीबीआई, चूँकि ये बड़े लोग इंटरेस्टेड थे, तो सीबीआई के डायरेक्टर ने सारा कुछ ले लिया अपने हाथ में और उसने क्या किया कि आनंद मार्गियों को पकड़ा और पकड़ के उन लोगों के खिलाफ चार्जशीट वगैरह दायर कर दिया। इस पर कई रिपोर्ट छपी कि ये गलत फंसाया जा रहा है। इस पर मैंने बाद में ललित बाबू के पुत्र से बातचीत की थी, विजय कुमार मिश्रा। मैंने पूछा कि आपको किस पर शक है, तो उन्होंने कहा कि मुझको शक जसपाल कपूर पर है। जसपाल कपूर इंदिरा गांधी के जो निजी सचिव हुआ करते थे? जी, आर.के. धवन के अंकल। हाँ, तो मैंने कहा कि जसपाल कपूर खुद अपने से तो इतना बड़ा काम नहीं कर सकते, क्या उससे भी ऊपर कोई किसी का हाथ था? तो उस पर विजय कुमार मिश्रा चुप रह गए। मैं उनको दबाव ही नहीं डाल सकता था। विजय कुमार मिश्रा और जगन्नाथ मिश्रा दोनों ने कोर्ट में, दिल्ली के कोर्ट में जाके गवाही दी कि हम लोगों को आनंद मार्ग से कोई दुश्मनी नहीं रही। आनंद मार्ग को जो यहाँ कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, इन लोगों से न ललित बाबू की न हम लोगों की कोई दुश्मनी कभी नहीं रही। मीनिंग देयर बाय कि हे सीबीआई वाले, आप गलत आदमी को फंसा रहे हो। इससे ज़्यादा ये लोग कह नहीं सकते थे। तो ललित बाबू का केस एक अनसुलझा केस रह गया। असली हत्यारा को छोड़ दिया गया और निर्दोष लोगों को पकड़कर सज़ा दिलवा दी गई। और ये पूरा मिथिला क्षेत्र जानता है। और मिथिला क्षेत्र, उसके बाद मिथिला के बहुत सारे मित्र मेरे हैं, ब्राह्मण मित्र, वो सारे पहले कांग्रेस के साथ थे। उनकी भावना नेहरू परिवार से जुड़ी हुई थी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग, चाहे इंदिरा गांधी हो या सोनिया गांधी हो या ये सबके खिलाफ बोलते हैं। ललित बाबू इतने लोकप्रिय थे उस इलाके में और उन्होंने इतना ज़्यादा विकास का काम किया था कि उनकी हत्या
करवा दी गई, इसको लेके मिथिला में बहुत नाराजगी रही। बाद में तो जगन्नाथ बाबू उसी पार्टी से मुख्यमंत्री रहे। जगन्नाथ मिश्र का तो बहिष्कार ललित बाबू की पत्नी ने किया उस कारण। अब विभीषण मान सिंह निकल जाते हैं ना, तो पटा लिया। पर अभी तक पता नहीं चला फिर कि ललित बाबू की हत्या की साजिश क्या थी। आनंद मार्गियों को फंसाने की क्या वजह थी? तो आनंद मार्गी बहुत सक्रिय थे क्या मिथिला में? किसी को तो फंसाना है। आनंद मार्गियों ने चीफ जस्टिस पर बम फेंका था। आनंद मार्गियों ने चीफ जस्टिस एन, क्या था उनका नाम, एन राय के क्या नाम, एन रे जी, उन पर बम फेंका था, इसलिए कि आनंद मूर्ति जी को जमानत नहीं दे रहे थे, सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहे थे। तो एक तो दुश्मन सामने तैयार किया जा सकता था उसको ना, कि जो चीफ जस्टिस पर बम फेंक सकता है वो ललित बाबू की हत्या क्यों नहीं कर सकता है।